जैसा मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में कहा यह जाता है कि साहब 44 दिन तक ये पर्व चलेगा, यज्ञ होगा। यज्ञ हमारे सनातन में कहते हैं ना कि यज्ञ होता है। यज्ञ में फिर उसके बाद आहुति डाली जाती है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले आहुति डाली जाती है। फिर 4 तारीख को जो सबसे बड़े चीज है, जनता जनार्दन वो बता देगी उसने किसको राजा बनाया, उसने किसको रंक बनाया। तभी हम इसको कहते हैं पर्व। और दोनों हाथ जोड़ करके नेताजी जो सियासी मैदान में थे वो मैदान छोड़ करके फिर जनता के बीच आ जाएंगे। पहले दौर का मतदान चल रहा, अंतिम घंटा इस वक्त बचा है। पहले दौर के बाद कौन आगे कौन पीछे, इसको लेकर के पार्टियां दावे कर रही। पिछली बार कम था परसेंटेज, इस बार बिल्कुल नेक टू नेक है। पिछली बार यहां से कम था तो बीजेपी को जो है यहां से जो है इस बार फटीग है, इस कारण से कम है। पिछली बार पूर्व में ज्यादा है तो देखिए पूर्व है, पूर्व से ज्यादा सीटें नहीं आती, बहुत सी चीजें। सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद, कैराना, बिजनौर में धीमी गति से मतदान कराने का आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि आप करा रहे हैं। लगातार ईवीएम से छेड़खानी का आरोप भी लगाया। वो कह रहे हैं आप डरे हुए हैं क्योंकि आज पहला राउंड है और आप पहले ही राउंड में ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो हार गए। फिर आपको बंगाल ले चलते हैं। बंगाल और मणिपुर में हंगामा हुआ, कहा जा रहा था, दीदी भी कह रही थी, बाकी दल भी कह रहे थे कि हंगामा हो बे और बाकी सब चीज़ भी। लेकिन इलेक्शन पर हमने देखा है कि वहाँ का एक तरीके की फितरत है, हंगामा हुआ। सवाल यह है कि बंगाल में कोई भी चुनाव शांतिपूर्ण क्यों नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट हमने देखा है कि जला है, लेकिन फिलहाल शांत था। लेकिन वहाँ पर भी रह रहे के इस तरीके की खबरें आई हैं। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि मणिपुर में शांति है। इस पर बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि आज का जो दिन है ये शुरू हो गया। आज के दिन की तारीख जो है नोट कर लीजिए। आज 19 तारीख जब आप नोट करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं 4 तक, 1 तक, तो आप हर बार हर नेता को चुनेंगे, उसकी कितनी भी सीटें हों, वो यही कहेगा जीत हम रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है। कुछ बयान तो सुनिए। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आम्बेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। भाई और बहनों, जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, उनकी गारंटी मोदी ने ली है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार के युवा पहले कोई बिजनेस नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं होती थी। ब्याज से पैसे लाएं तो बाल ही न बचे, ये हाल हो जाती थी। मोदी ने मुद्रा योजना के तहत ऐसे युवाओं को लाखों करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। अब भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि मुद्रा योजना के तहत मदद को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपया कर दी जाएगी। कुछ जगह पर टीएमसी दुष्कृतियों द्वारा वायलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है कुछ एंटी सोशल गुंड्स ने हमारे कार्यकर्ता पर आक्रमण भी किया और उसके साथ साथ जो है मीडिया की एक जो है गाड़ी के ऊपर आक्रमण भी किया, उसका तोड़फोड़ किया गया। तो मैं कहूँगा जो प्रयास तो उन्होंने किया, टीएमसी का गुंडा और एंटी सोशल एलिमेंट्स ने प्रयास तो किया, लेकिन जनता के आगे टिक नहीं पाया और जनता यहाँ का जाग उठा है। वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बोल रहा है। मतलब अपने आप में
इन जो इंतखाबात हैं इनकी अहमियत जो है उसको आप इस तरह से आप देखें कि अगस्त 2019 के बाद जो है ये पहली मर्तबा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। उसके साथ साथ 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए, कि 2019 के फैसला जो है उससे लोग ज़्यादा नाराज़ हुए, उनसे ज़्यादा दूर हुए। जैसा मैंने कहा ना कि हर चीज़ की तैयारी की जाती है कि हारे तो फिर ईवीएम भी है, हारे तो फिर जनता जो है वो समझ नहीं पाई वायदे, हारे तो फिर उसके बाद केंद्रीय एजेंसियाँ भी है, जीते तो फिर जनता ही सब कुछ है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो भी अपने तरीके की गारंटी देती है। तो तमाम तरीके के प्रलोभन चलते हैं। तो देश ये सवाल पूछ रहा है कि पहले दौर का चुनाव किसकी बनाएगा सरकार, क्योंकि 19% सीटों पर 6 बजे तक मोहर लग जाएगी। दूसरा, क्या 400 पार वाली मोदी की गारंटी पर मोहर लगेगी? गर्मी बहुत है, लगातार चुनाव प्रचार चलता रहा, अमित शाह भी लगे रहे, आज नामांकन किया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी आज लगातार रैलियों में लगे रहे, दूसरे दौर में जुट गए, गारंटी का जिक्र करते रहे, जनता मोहर लगा रही है। तीसरा सवाल, ईवीएम और वोटिंग पर सवाल, क्या हार की स्क्रिप्ट है तैयार? और चौथा, बंगाल में कभी शांतिपूर्ण चुनाव क्यों नहीं हो सकता? मतलब पूरे देश की रिपोर्ट्स एक तरफ, बंगाल एक तरफ। धनंजय गिरी, बहुत शानदार पैनल है आज हमारे साथ। धनंजय गिरी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखते हैं, पार्टी का मत रखते हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ हैं, शानदार ओरेटर हैं और इलेक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं। चंचल कुमार है समाजवादी पार्टी से, मंजे हुए प्रवक्ता। स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं टीएमसी से। मैं ये कह सकता हूँ कि स्वयं प्रकाश जो हैं बेहतरीन एक प्रवक्ता हैं। प्रियंका कुशवाहा हैं आरजेडी से, प्रियंका भी जो है अपनी बात मुखर तरीके से रखती हैं। मयंक सिंह है चुनाव विश्लेषक हमारे साथ। बिलाल खान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं मयंक का रुख करता हूं। मयंक सबसे सटीक सर्वे लेकर के आए थे, लेकिन आज सर्वे का नहीं है, ओपिनियन का दिन नहीं है। आज तो जनता ने जो मन बनाया था उस मन पर मोहर लगाने का दिन है। तो मयंक, मैं आपसे शुरू करता हूं। 5 बजे हैं, 1 घंटा रह गया लगभग। क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? 21 राज्य, 102 सीटें। शुरू करते हैं, अगर हिंदी बेल्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट पूरा घुमा दीजिए, बंगाल तक ले चलिए, क्या परसेंटेज है कंपैरेटिवली? क्या किस पार्टी का क्या दावा है? देखिए, अगर परसेंटेज पे आए तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, जहाँ 3 बजे तक की रिपोर्ट है, जो 66% वेस्ट बंगाल में पड़ा है वोट। इसके बाद त्रिपुरा में इसके बाद 68% के आसपास त्रिपुरा में रहा है। बिहार सबसे कम में दिख रहा है 39% के आसपास, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है बिहार में इतना कम परसेंटेज, क्योंकि हमें याद होगा कि लास्ट 2 इलेक्शन में भी 57-56% के आसपास आके बिहार का इलेक्शन रुक जाता है। लेकिन अभी तक 3 बजे तक अगर केवल 38%, 39% अगर वोट गिरी है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं संकेत है कि जो अंडर करंट है वो कुछ और ही बता रहा है। और मज़ेदार बात है राजस्थान में जो वोटिंग परसेंटेज जो वोट गिरे हैं वो काफ़ी कम है, तकरीबन 41% के आसपास है। बट मज़ेदार बात यह है कि चुरू, झुंझुनू और सीकर, यहाँ पे वोटिंग जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने में हो रही है, और जो चिंता का विषय बीजेपी के लिए बन सकता है। और बंगाल में देखेंगे जो मतलब वोटिंग एक जिसे क्या कहते हैं, इससे पहले कि आप यूपी की तरफ जाएं और बहुत इंपॉर्टेंट सीटों का जिक्र करें, मतलब जिसे कहते हैं, क्योंकि राजस्थान की बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। मैं अभी देख करके आ रहा था जब लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रही थी। एक तो आपकी आवाज़ बढ़ाएंगे पीसीआर, मैं ये कहूँगा, और दूसरा ये मैं कहना चाह रहा था कि एक ट्रेडिशनल सेफोलॉजी में कहते हैं, आप तो खैर बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, द मोर द वोटिंग, जितना जनता घर से बाहर निकलती है उतनी ज़्यादा एंटी इंकम्बेंसी, यानी कि उतनी ज़्यादा जनता खिलाफ है। और आप यही जिक्र कर रहे थे सीकर, गंगानगर और राजस्थान। जी, तो सीकर में, चूरू में और झुंझुनू में, ये 3 जगह पे राजस्थान के जो
एवरेज वोटिंग है, जो एवरेज जो लोग वोट डाल रहे हैं उससे ज़्यादा इस 3 सीट पे हम लोगों को झुकाव मिल रहा है। और जैसा कि आपने बताया, वो चिंता का विषय वेस्ट बंगाल में है टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अभी 3 बजे तक 60% से ऊपर अगर वहाँ पे वोट गिर चुका है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि टीएमसी को थोड़ा सा नुकसान तो वहाँ पे ज़रूर होता हुआ रहेगा। तो ये और जो यूपी की क्या कहते हैं, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी, यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को जो मिल रहा है वो राजपूत समुदाय, 2 समुदाय की नाराज़गी जो है वो खुल के दिख रही है ऑन ग्राउंड। राजपूत समुदाय की नाराज़गी, जाट समुदाय की नाराज़गी, ये भी वोट में कैसे तब्दील होता है, ये 6 बजे तक शायद हम लोगों को रुकना चाहिए, तब तक हम लोगों के पास एक सही फिगर आ जाएगा। राजपूत, जाट और नाराजगी ये सब चीज़ें थी, लेकिन अभी तो जनता वोट कर रही है, करने दीजिए वोट, ये जनता का अधिकार है। आज तो सिर्फ नेता लोग अपील ही कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है धनंजय गिरी, अभी भी घंटा बाकी है, अभी भी बाजी पलट सकती है, एक वोट भी सरकार गिरा सकता है और सरकार पलट सकता है, सरकार बनवा सकता है। ये ऐसा लोकतंत्र है, और भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा अलग लोकतंत्र का मंदिर है। धनंजय गिरी, पहला कमेंट, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास 102 सीटों से 21 राज्यों से? सचिन जी, जिसको है जन सरोकार, जनता बनवाएगी उसी की सरकार, और जनता उसी की सरकार बनाएगी जो जन सरोकार की नीतियों पर 10 साल से सरकार चल रही है। जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो विकास की गति दी जा रही है, जो प्रगति की जा रही है, उसी का हम करें। जनता के कदमों में सर झुका कर कह रहे हैं। अगर हम आज कहते हैं कि 400 पार, तो हम अपने किए गए कामों पर कर रहे हैं ना, हम जनता के उम्मीदों पर कर रहे हैं, जनता के विश्वास पर खरे उतरे इसलिए कर रहे हैं। हमने किसको मना किया कहने के लिए कि आप कह दीजिए 500 पार, लेकिन 50 पार कहने की स्थिति में भी कोई नहीं है। जो ऑल टाइम कांग्रेस सबसे कम सीटें लड़ रही है, इतनी कम सीटें कांग्रेस में कहीं नहीं लड़ी। और बिहार में आप देखें तो कांग्रेस ने मैक्सिमम सीटों पर अभी तक उम्मीदवार भी नहीं दिए हैं। तो ऐसे में लड़ाई कहीं है ही नहीं है, कहां पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और जिस ढंग से देश का उन्नयन और विकास किया गया, अगर आप अखबार की सुर्खियों को छोड़ दे तो जनता मान के बैठी है। जनता ने चुनावी चेतक पर जब महाराणा समान मोदी स्वयं विराजमान हो, तो ये 400 पार का नारा जो हमारा, ये साकार होता हुआ दिख रहा है। ये जो नया भारत जो आकार ले रहा है, जो युवा भारत है, भविष्य का भारत लेकिन है। मयंक ने जो चीज़ें बताई, जो हमारे एक्सपर्ट ने जो चीज़ें बताई, बहुत सी चीज़ें, जैसे बंगाल में जो है ज़्यादा वोटिंग है, ठीक है, वहाँ पर विधानसभा में आपकी है सरकार है, विधानसभा में जो है टीएमसी है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा वोट होना, अब ये आपके लिए भी है, लेकिन कांग्रेस अधीर रंजन, वो भी, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, क्या उनके लिए भी हो सकता है? वही जो है यूपी में आप चले जाइए, यूपी में वोट कहा जा रहा है कि राजपूत का नाराज़ है और जाटों का नाराज़ है, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी तक राजस्थान में जो है लगातार वोटर बाहर निकल रहा है, जो की सीट्स हैं आपकी, उन सीट्स पर ऐसा लग रहा है कि भैया बीजेपी बैकफुट पर चल रही है, ऐसी रिपोर्ट्स भी तो हैं। सचिन जी, इसके पहले भी 14 में नारा लगाया गया था कि दलित नाराज है, 19 में कहा गया कि ये नाराज है। इस तरह से नाराजगी की खबरें जो फैलाई जाती हैं, सर्टेन ग्रुप, सर्टेन पॉकेट्स में सर्टेन लोग इस तरह की कोशिश करते हैं, क्योंकि विपक्ष के बाद ना कोई नारा बचा है, ना कोई नीति बची है, ना कोई नैरेटिव्स बचे। आज नेशन के नैया के खविया नरेंद्र मोदी के साथ को चैलेंज करने के लिए कोई चैलेंजिंग स्थिति में नहीं। आप भी मुझे बताइए निष्पक्ष होकर के कि क्या कोई चैलेंजर है? बिल्कुल नहीं है। और कांग्रेस का जो क्षय है, क्षेत्रीय दल भी जानते हैं कि कांग्रेस के क्षय में ही उनकी जय है। ठीक है, वीरेंद्र वशिष्ठ, सबसे कम पे लड़के इंडिया गठबंधन कैसे आ जाएगा आगे? हालांकि जनता अब भी तय कर रही है, मैं लगातार कह रहा हूं, एक वोट भी सरकार बनाता है, गिराता है, 1 घंटा तो बहुत बड़ी चीज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, और आज 7 चरण के चुनाव में पहले चरण में, जिसमें कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे ज्यादा सीटें हैं 121, तो उनके लोगों ने जो वोट कर रहे हैं उनका धन्यवाद, और वो इस पर्व का हिस्सा बन रहे हैं उसके लिए उन सबको बधाई। पर उसके साथ साथ जो आपने बात की कि जब जो खबरें आ रही हैं वो इतनी सकारात्मक आ रही हैं इंडिया अलायंस के लिए, कि मैं इस आपके चैनल पे ये कह सकता हूं कि प्रथम चरण के चुनाव में इंडिया अलायंस भाजपा के अलायंस से बहुत ज्यादा आगे है। गिरी जी ने अभी बहुत ही गलत बात कही, पता नहीं इन लोगों को क्यों देश के आदर्शों को अपमानित करने का है। महाराणा के चेतक पे कोई और बैठ नहीं सकता। किस प्रकार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी महाराणा के चेतक पे बैठ गए? इन्हें शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि महाराणा के चेतक पे? या तो कान घर पे रख के आए हैं,
या तो कान घर पे रख के आए हैं, गिरी जी, और अगर कान आप साथ में अभी लाए हैं रिपीट तो करवा रिपीट सुन देते लीजिए। हैं। नहीं नहीं, अभी फिर रिपीट से करवा repeat धनंजय कर जी, रहा हूं। धनंजय जी ठीक है, मैंने आपने क्या अपने कहा? तरीके से नहीं, अपील नहीं, की, तो आपने आप अपने जो तरीके से चुनावी अपील की, है, आपने तो सबसे कम ये सीटें किस बताई, एक प्रकार एक करके से सुन लेते हैं सर। नहीं, नहीं, सारे मैं सारे नाम सारे हाँ, पैनलिस्ट सुनवा सर, दें। आज दूध लड़ते का नहीं, दूध आज वाला लड़ते काम नहीं नहीं हो है, जाएगा। आज सचिन जी, लड़ते नहीं है, लड़ लिए। सचिन जी। जितना लड़ना था सचिन जी, 102 सीटों पर सचिन जी, नेताजी लड़ाई लड़ में कोई है लिए। कहाँ? नहीं, किससे नहीं, लड़े? अब मेरी तो सर अब दूसरे लड़ाई- अब दूसरे दौर के लिए कल से आ जाएंगे सर। सर 6 बजे के बाद बैठ जाएंगे, सर 6 बजे के बाद बैठ जाएंगे दूसरे दौर के लिए। उन सीटों पर क्या मुद्दे हैं, कौन नेता है, कौन वीआईपी है, उनकी बात कर लेंगे। धनंजय जी एक सेकंड, एक एक करके बोलने देते, एक एक करके बोलने देते। वीरेंद्र वशिष्ठ अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद चंचल जी फटाफट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीति हमने इस चुनाव में अपने मैनिफेस्टो के नाते दी और कान खोल हमने के सुना 5 करें। न्याय मैंने की कहा बात करी। चुनावी चेतक पर, मैंने कहा चुनावी चेतक पर महाराणा समान मैं मोदी इसीलिए विराजमान, कह रहा मैंने हूं ये कि कहा। वो दूसरी आप बात, पूरे लड़ाई में rewind कोई है ही करो, नहीं। चुनावी और चेतक अगर क्या है? उपमा उपमेय नहीं वो जानते आपने हैं कर दिया तो क्लैरिफाई हिंदी ना, की चुनावी क्लास में पढ़ चेतक लिया पर आपने करिए। बोला। ठीक है, मनोहर पोथी पढ़ी खरीद के दे दूंगा, पढ़ लीजिए। अगर देखिए, उपमा उपमेय इन्होंने अलंकार अपनी और परिभाषा भी विनय तो गढ़ सकते हैं ना। नहीं जानते हैं तो इस हिंदी अच्छे की शब्द किताब वो अपनी बनाइए, परिभाषा पढ़ कर लीजिए। सकते हैं। करना जैसे चाहते राहुल हैं गांधी और कल कह रहे आदर्शों का थे, जैसे मान राहुल करते गांधी हैं, कह रहे थे गलत 2 दिन पहले कि वो अगर इंडिया हिंदी है, नहीं उनसे आती पूरा तो नाम स्कूल इंडिया नहीं जाइए, बोलते, अखिलेश कह रहे थे पढ़िए, वो तो इंडी कहते हैं। नहीं नहीं आप तो सर वो अपनी अपनी चीजें, सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, सिर्फ दो में वक्त निकल जाएगा। आप लोगों ने 44 दिन तक मेरे साथ रहना है। सचिन कुछ पढ़े लिखे लोगों को बुलाया मैं करिए क्या- ना। सर सारे पढ़े लिखे हैं, धनंजय जी नो, सब पढ़े लिखे। एक सेकंड, आपने जो बात का ऑब्जेक्शन था वो दे दिया, मैंने ले लिया और मैंने आगे पहुंचा भी दिया। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीरेंद्र वशिष्ठ यहां से आगे, बाकी और जगह पर आइए। क्या रिपोर्ट्स है, सबसे कम सीटों पर लड़के कहां से सरकार बना लेंगे? इंडिया गठबंधन ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 लड़कों की, लेकिन पीएम तो आज भी कह रहे थे पुरानी पिक्चर चल रही है, पहले भी रिलीज हुई थी, फ्लॉप हो गई। आज फिर प्रधानमंत्री ने भी वहां भी झूठ बोला, जैसे अभी ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा अंसारी हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे थे। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था वो लैंड टाइटल डिस्प्यूट था। उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति के खिलाफ भी गलत बोला। ये भी इनको माफी मांगनी पड़ेगी कि हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे राम थे। के जन्म का था, छोटा आदमी जन्म का वहाँ सर, इसमें हुआ तो कि मैं भी नहीं। डिफर करूंगा। और आपको अगर नहीं पता सर है तो इसमें तो जान मैं भी लीजिए। डिफर करूंगा। ये- आप अरे वशिष्ठ भैया, हैं गिरी जी, सर, आपको ज्ञान नहीं है महर्षि तो मैं वशिष्ठ, आपको सर चाहूंगा, आप मैं वशिष्ठ हैं किसी के सर, बीच आप में नहीं वशिष्ठ हैं जाऊं। और मेरा आपको मतलब अगर है बुलाया आपने जाता बारी कि भैया ऐसा है कि 500-600 सालों बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सर आप हाथ जोड़कर जाते। बुलाया जाता का मतलब आप कहते हैं कि मतलब राम अरे की हम कृपा हुई है, में हाथ जोड़ के और जाते हाथ हैं। और वो निमंत्रण को अस्वीकार करना, निमंत्रण को अस्वीकार करना तो सनातन को गाली देने के बराबर ही तो हुआ ना। यही तो पीएम कह रहे थे। किसी का सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं किसी का। प्रभु राम हमारे इस देश की आस्था है। अरे इनका सर्टिफिकेट कांग्रेसी ही नहीं और कांग्रेसी चाहिए। पे कोई फर्क नहीं होता है। इस देश की जनता जान गई धनंजय है। जी, जब मैं आपका जो नाम हमारे लूं तब विरोध आइएगा। करते थे कि राम धनंजय जी, राष्ट्रपति और कह रहे हैं कि धनंजय हमारी जी, आस्था है। धनंजय जी, तो भी एक कांग्रेसी धनंजय जी, को बाकी राजनीति और मेरे साथ इस वक्त 8 लोग हैं। और भाजपा धनंजय जी, एक सेकंड, वीरेंद्र जी चुप, वीरेंद्र जी एक सेकंड चुप हो जाइए। वीरेंद्र जी एक सेकंड चुप हो जाइए। धनंजय जी, मैं आपका नाम लूं तब आइएगा। मेरे पास 7 लोग हैं। सचिन एक सेकंड नहीं ऐसा नहीं, आपको रिबटल करना होगा, हाथ उठाइएगा, वापस आऊंगा। 5 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आधा शो खत्म होने को है। ऐसा नहीं होगा। आप 5 बार बोल चुके हैं, 5 बार, और किसी का एक बार भी नंबर नहीं आया है। और सरकार यहां पर जनता, आपको भी मालूम है, जनता ही जनार्दन है सर। ऐसा तो है नहीं। तो इतनी व्याकुलता क्यों जब 400 पार है? इतनी व्याकुलता क्यों? नहीं, इतनी व्याकुलता नहीं होनी चाहिए ना। तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए, वापस आऊंगा। आपका नाम है धनंजय, चंचल जी जिनका नाम है ना, उनके पास जा रहा हूं। आज ही वीवीपैट पर सवाल उठने लग गए, जब सीटों पर कॉन्फिडेंट है, कैराना में भी, मुरादाबाद में भी, और जाट भी नाराज चल रहा है बीजेपी से, लेकिन बाकी और जो तमाम चीज़ें हैं वो आने लगे। ठीक है, चंचल जी आए नहीं हैं, लेकिन यही सवाल मैं प्रियंका अगर आपसे लूँ, बिहार में अगर यही मॉडल लागू कर ले जो मैं पूछ रहा था वशिष्ठ जी से, मतलब इतनी कम सीटों पर लड़के, बिहार में तो ये कहते हैं कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, आरजेडी ने तय किए कैंडिडेट, और आने एक सेकंड, तो फिर कैसे सरकार बन जाएगी? और बिहार तो फिलहाल कह ही रहे 38% सबसे कम चल रहा है।
जिन्होंने भी ये डेटा दिया है बड़ा गलत डेटा दिया है। 3 बजे तक का पोलिंग का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनका डेटा है 42.2% बिहार में वोटिंग हुआ है। उसके अलावा आप बार बार पार्टी की, लोगों की, इनकी क्यों बात करते हैं? मुद्दों की बात होनी चाहिए। आज देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और वोटिंग इस बेसिस पे नहीं होगी कि कौन कहाँ खड़ा हो रहा है, कौन किसको क्या दे रहा है। सवाल और मुद्दा सिर्फ इतना होने वाला है कि किसने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की। एक तरफ हमारे पास है राजद का परिवर्तन पत्र, एक तरफ है जुमला पत्र, जिस जुमला में न रोजगार की बात है, न रोटी की बात है, न किसानों के एमएसपी की बात है, न ओल्ड पेंशन स्कीम जो भाजपा ने खत्म कर दिया उसकी बात है। गैस सिलेंडर का आपको याद दिलाना चाहूंगी, राजस्थान का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब ये लोग बड़ा चिंकार चिंकार के बोल रहे थे 450 में गैस सिलेंडर देंगे, और जब केंद्र में राज्यसभा में यही सवाल पूछा गया तो क्या कहते हैं, केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तो पलटने वाले लोग भी इनकी टीम में है और पलटी मारी नरेंद्र मोदी भी करते हैं। तो जिस व्यक्ति के भाषा का, बोली का कोई कोई बोलते ना गारंटी तक नहीं ले सकता है, उस पर जनता कैसे भरोसा करेगी? बिहार में आए थे तो नरेंद्र मोदी जी बोल करके गए थे यहाँ चीनी मिल खुलवाएंगे, जब हम आएंगे तो यहीं का चाय पियेंगे। चीनी मिल नहीं खुलवा पाया, हमने तो दिया ना भाई आपको। बिहार ने 39 सांसद दिया बीजेपी को, बीजेपी ने बिहार को क्या दिया? जवाब देंगे? आप जब भी पूछिएगा धनंजय गिरी से या भाजपा के प्रवक्ताओं से, किसी से भी कि रोजगार पे आपका क्या कहना है, आपको मंदिर लेके जाएंगे, मस्जिद लेके जाएंगे, लेकिन वहां नहीं बोलेंगे हमने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई, ताकि और उसके साथ साथ आपको पता होगा कि नहीं होगा, उस जातिगत जनगणना से जो 94 लाख गरीब परिवार निकल के आए, अक्रॉस द कास्ट हम बात कर रहे हैं, सबको 2 लाख देने की योजना हुई, इसको भी ये लोग कुंडली मार के उसके ऊपर बैठ गए। आज तक जनता जनार्दन को 2-2 लाख नहीं मिल पाए। क्यों? आप क्या चाहते हैं, बिहार तरक्की ना करे? ऐसी नफरत आखिर बिहार से क्यों? क्योंकि बिहार का युवा जागृत है, बिहार के लोग जागृत है। 75 साल के युवा का, 75 साल के बुजुर्ग का आज वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो 20 साल बिहार के युवा जाहिर सी बात है तरक्की करें, लेकिन बिहार के युवा तरक्की कर रहे थे तभी तो वो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार ने कहा ना कि तरक्की